अच्छा टहलते ना। अच्छा हाँ, याद ही ना रहे हो। तो है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। तो आज हम जा रहे हैं इवनिंग के टाइम पे मॉल, और हम लोग जा रहे हैं जो न्यूली ओपन हुआ है, लुलु मॉल। तो अब आपको लुलु मॉल का सफ़र हम आपको दिखाएंगे, जो कि हमारे घर से ही दिखाई देता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं और मिलते हैं लुलु मॉल में। अब आपको सारा नज़ारा वहीं का दिखाते हैं, स्टार्टिंग से दिखाते हैं कैसे हम लोग एंटर कर रहे हैं, कैसी वहाँ का डेकोरेशन है, कैसा क्या क्या है, वहाँ का व्यू कैसा है। ठीक है गाइस, कंटिन्यू। सो स्टे ट्यून्ड। तो जी हम लोग अब पहुंच चुके हैं मॉल में, और ये बैक साइड का व्यू है। हम लोग फ्रंट से नहीं गए, बैक साइड में जगह ज़्यादा थी गाड़ी पार्क करने के लिए, तो ये बैक साइड है, तो जो कि हम लोग एंटर कर रहे हैं। ठीक है, आपको फ्रंट का हम अब अंदर जाके फिर से मैं बाहर आऊँगी फ्रंट पे, तब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये सारा एंट्रेंस हमारा बैक से है। फ्रंट खाते कौन दो। तो ये रहा अंदर का व्यू, आप देख सकते हैं भीड़ इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि जैसे मुझे लग रहा था कि मैं मॉल के अंदर नहीं हूँ, और लग रहा है कि मैं अमीनाबाद की गलियों में पहुँच गई हूँ। देखिए गाइस, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग जा चुके हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा था। इतनी ज़्यादा रश थी, अब तो फिर भी कम है। मेरे हस्बैंड बता रहे थे जब वो स्टार्टिंग में गए थे फर्स्ट डे में बहुत ज़्यादा रश था। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर, ये है फ्रंट का व्यू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सामने लुलु मॉल, और ये सारा फ्रंट है। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही हो, सीन अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। तो मैं बैक से एंटर हुई और फ्रंट में आके बाहर आ गई। अब मैं आपको फिर पूरा सीरीज से दिखा रही हूँ कि एंटर कहाँ से होगा। जो लोग नए होंगे वो जाहिर सी बात है उन लोगों को पीछे का बैक का नहीं पता होगा, तो वो यहीं से ही एंटर करेंगे। तो हम लोगों ने अब यहाँ से एंटर किया है। ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है। हाँ, सीधा गेम जोन। स्टारबक्स मुझे पीना है। मैंने स्टारबक्स कभी नहीं पिया। ये तो मामे खाने तो साथी। लुलु मॉल लखनऊ, संडे 10 जुलाई 2022। ओके, सी आर फुल लुक गाइस। चलो। हेलो पापा। तो जी मॉल तो बहुत बड़ा था। ये सारा ऊपर का जो पोर्शन देख रहे हैं जहाँ पे सारे क्लोथिंग वगैरह है या फूड कोर्ट वगैरह जो भी है, हम लोग ऊपर नहीं गए क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि अब हम लोग इतना चलें। हम लोग डायरेक्ट गए हैं हाइपर मार्केट, जो कि बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट हो चुका है हाइपर मार्केट। तो बस अभी हम लोग को वहीं पे जाना है, और हाइपर मार्केट का हर किसी को वेट होता है क्या चीज़ें हैं। मोस्टली लोगों का दरवाज़ा खुलता है खाने की चीज़ों से। तो ये तो फ़िलहाल अब हम लोग जा रहे हैं, तो रास्ते में सारे शॉप पड़ रही हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब आगे आपको मिलते हैं हम हाइपर मार्केट पे ही। देर से आए कि ताकि भीड़ कम हो, लेकिन तभी भी हाँ यही करो, देख सकते हैं। Hyper Market
हॉट पॉप ये ओके। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं ये लुल्लू हाइपर मार्केट, आप देख सकते हैं। और यहाँ का आप भीड़ रश सब देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ है। ओ माय गॉड। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ना है। अब आए हैं तो हाइपर मार्केट तो घूमना ही घूमना है कि क्या क्या वैरायटीज़ हैं। तो चलिए अब हम लोग अंदर एंटर करते हैं, ठीक है गाइस। से डाउन पे 37 से 30 मतलब हम लोग सही आए हैं। क्या क्या लेना है, भीड़ देख रही हो। इधर से इधर से किधर से? तो जी ये सारा स्टोर अब हम लोग ने स्टार्ट किया है। यहाँ पे सारे शैम्पू से जो कि हम लोग को लेना था, तो हम लोग ने अपना शैम्पू उठा लिया। और अभी आगे आगे बढ़ते हैं, आप लोग देखते जाइए और सारी चीज़ें आपको खुद ही क्लियर होता जाएगा। और वो इधर से और ये सारा डॉग फूड्स का स्टॉल है। जिनके डॉग पले हुए हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। और बहुत ज़्यादा वैरायटी सी, मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है क्योंकि मेरे घर कोई पेट नहीं है। तो जो जिनके पास है तो वो देख सकते हैं। डोंट टच। प्योर मिट्टी सही है कार खड़ी है तो यहाँ पे आ जाता है अब मेरा मेन पार्ट। और यहाँ पे सारे बेकरी के आइटम थे। अच्छा, मैंने सोचा बेकरी के आइटम होंगे बहुत ज़्यादा होगा, पर मुझे कुछ मज़ा नहीं आया देखने में। ये सारे मोल्ड्स हैं और मोल्ड्स हैं, चॉकलेट्स के मोल्ड्स हैं, स्पिरिचुलास हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जो थी वो मेरे काम की नहीं थी, और जो मुझे नीड थी वो चीज़ यहाँ पे नहीं थी। तो बहुत चीज़ें यहाँ पे थी मिसिंग। तो और जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो वो आ सकते हैं, आराम से अपना परचेस कर सकते हैं। कटर भी मिला ही था। अरे मई अच्छा, यहाँ पे ये मुझे केक डॉल दिखा और इसका प्राइस था 129, जो कि मुझे बहुत कॉस्टली लगा। और यहाँ पे थे बर्थडे टैग, और जो वो भी कॉस्टली ही थे। मतलब 150, 129, 130 ऐसे था, जो कि ये भी कॉस्टली ही थे। अच्छा ये ग्रेटर है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ऊपर डॉल बनी है, नीचे से आप ग्रेट करो, मतलब एक अच्छा लग रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। और यहाँ पे आ जाता है मग रैक, जो कि मुझे मग लेना भी था, लेकिन जो ऐसा मैं चाह रही थी ना, वो मग वैसा मुझे यहाँ पे दिखा ही नहीं, तो मैंने लिया ही नहीं। एक मग है जो घर पे किसी के है और मुझे वही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मैं उनसे बोलती हूँ मुझे ये मग दे दो, और जो ये देख रहा होगा ना वो अच्छे से समझ गया होगा। और यहाँ पे अब आ जाते हैं टिफ़िन रैक में, जो कि बच्चों के लिए हैं। और मुझे टिफ़िन लेना था जो कि अंदर से स्टील हो, बाहर से प्लास्टिक हो, पानी के लिए। लेकिन बस वही चीज़ है ना, आप कहेंगे कि कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है, लेकिन रियली में वो क्वालिटी ही नहीं थी। अब आ जाते हैं इस साइड। ये सारे शायद नॉनवेज से रिलेटेड था। यहाँ पे प्रॉन्स पिकल्स थे, फ़िश पिकल थे, यहाँ पे सारे पिकल्स नॉनवेज वाले थे। तो ये आप देख सकते हैं, जो कि ये मेरे काम का नहीं था।
अब ये स्टॉल आप देख सकते हैं पूरा ड्राई फ्रूट्स का था। ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ में थे सारे। जो भी देख रहे हैं ना, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। बादाम की बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ थी, कैश्यूज़ की क्वालिटीज़ थी, मतलब हर एक फ्रूट्स की, ड्राई फ्रूट्स की अलग अलग वैरायटीज़ थी। तो लॉट्स ऑफ वैरायटीज़ आर देयर। हाँ, अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं मॉकटेल की रैक में। और ये सारे टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ थी मॉकटेल की रखी हुई थी। मोजेटो है, मतलब जो जो अलग अलग टाइप की थी। वाटरमेलन है और पॉपकॉर्न है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ आर देयर ऑफ मॉकटेल। सो इफ़ यू आर लवर फॉर मॉकटेल देन यू कैन गो एंड बाय इट। ये शिकंजी इसका मम्मी आगे इज योर टर्न। बबल गम। का है। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो आप रैक देख सकते हैं ये सारी क्रशेस की थी। तो अब हम लोग आ जाते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की रैक में। और फ्रूट्स तो मोस्टली और वेजिटेबल्स हर जगह पे होते हैं, हर मॉल में होते हैं। कहीं भी बिग बाज़ार, स्पेंसर वगैरह चले जाएं, यहाँ पे भी लॉट्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आल्सो। सो कुछ वेजिटेबल्स ऐसे थी जैसे कि ये ग्रीन गार्लिक जो कि अभी नहीं आ रहा है, और यहाँ पे ग्रीन गार्लिक भी मिल रही थी। तो ये प्लस पॉइंट है कि इस सीज़न में कभी मन हो रहा है तो चलो हाँ आके गार्लिक ले लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी यहाँ पे। और गुआवा की साइज़ देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े साइजेस थे, जो कि वो भी देख के मन कर रहा था खा लूँ। हालांकि मैं गुआवा कम खाती हूँ, लेकिन उस टाइम मन कर रहा था कि हाँ एक उठाऊँ, कट करूँ और खा लूँ जो कि पॉसिबल नहीं था। तो वो तो आपने फ्रूट्स की रैक देख ली। और इधर सारी आ जाती हैं, आपका पार्ट्स आ जाता है सैलेड का। ये स्प्राउट्स हैं, सारे स्प्राउट जो भी होते हैं, चना हो गया, मूंग हो गया, सब कुछ अवेलेबल था। और सैलेड डिफरेंट टाइप्स के थे। और ये सारे डेट्स, हाँ लुलु मॉल में आपको सबसे ज़्यादा अगर चीज़ दिखेगी तो डेट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी दिखेगी। और जगह पे आप जाएंगे तो एक दो वैरायटी बस पैकेट्स में पैक होती हैं, यहाँ पे ओपनली भी थी, पैक्ड भी थी। और लॉट्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ डेट्स, तो जो कि चूज़ करना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था। कर लिया जैसे तैसे मैंने किया और लेके आई, बट यकीन मानिए वो डेट्स बहुत ज़्यादा यम निकला। Apple na pa yan. कह रही थी एवोकाडो, इधर तो सारे वेजिटेबल्स। सर पे एवोकाडो एवोकाडो मत करना। ठीक है, हो गया एवोकाडो। तोला हेवी वेजिटेबल्स ही थी। देखिए अब आप देख सकते हैं वहाँ पे पैक्ड वाली थी सारी, जो भी डेट्स थे, खजूर थे। यहाँ पे सारे ओपन हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ अच्छी थी, जितनी क्वांटिटी में आपको नीड है आप उतनी भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि पैकेट में ज़्यादा है, आपको इतनी नीड नहीं है तो आपको वही लेनी पड़े। आप अलग से भी, आपकी 50 ग्राम 100 ग्राम आपका अलग से पैक मिल रहा है। बाड़ी है वालों वठियट है, मुझे सही लगे तो ये सॉफ्ट लगे तो डिसन में। अच्छा, यहाँ पे जो फ्रूट्स है ना, जैसे बड़े वाले, जैसे पपाया हो गया, आपका पाइनएप्पल हो गया, तो ज़रूरी नहीं है आपको पूरा उठाना है, आपको वेट के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आपका हाफ केजी लेना है, 1 केजी का पपाया है या पाइनएप्पल है, तो आपको वो हाफ कट में होके भी मिल जाएगा। तो ये मुझे चीज़ अच्छी लगी कि पूरे लेने की नीड नहीं है। और यहाँ पे आ जाता है सारा बेकरी आइटम, सारे केक लगे हुए थे। और देख सकते हैं आप, ये केक जार भी रखे हुए हैं। केक के भी अलग अलग फ्लेवर्स यहाँ पे अवेलेबल थे।
आओ। तो एवोकाडो ना मिलो, एवोकाडो और ये सारे पेस्ट्रीज़ आ जाती हैं यहाँ पे। और पेस्ट्री को स्विस रोल की तरह कट किया हुआ था और इसको अलग पैक किए हुए थे। एक पैकेट में 5 पीसेस थे। अच्छा था ये, घर पे ले जाने के लिए इतने पीसेस अलग अलग थे और किसी को गिफ्ट देना चाहें तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे मुझे अच्छा लगा। चीज कपकेक्स। ब्लूबेरी कप केक। तो यहाँ पे अमूस भी थे और टार्ट्स थे, पाइस थे और पेस्ट्रीज़ देख लिया। उधर स्विस रोल टाइप की थी, इधर पेस्ट्रीज़ थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज़। एंड एक पीस अगर रेड वेलवेट हम पेस्ट्री का लेते हैं तो 60 रुपीज़ का था। तो सबके ऐसे डिफरेंट थे प्राइसेस, ठीक है। तो ठीक था। और मिनी मिनी केक भी थे जो कि मुझे वो भी सही लगे थे, 150 का था। और डोनट्स भी थे, फ्लेवर्ड फुल थे, अलग अलग फ्लेवर में थे। तो अच्छा था, मतलब ऑप्शंस थे बहुत सारे। कभी टेस्ट को चेंज करना हो तो आके आप ले सकते हैं। सारे बेक्ड आइटम यहाँ पे आ गए हैं आपके, आप देख सकते हैं। और प्लस पॉइंट ये था कि इसको भी आप घर लेके जाइए और 1-2 दिन आप अपना फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब हो खाने का तो आप गर्म करके खा सकते हैं। तो ये भी अच्छे थे, मतलब वैराइटीज़ अच्छी थी यहाँ पे। तो बेकरी के और खाने की सारी वैराइटीज़ अच्छी थी। अभी सैलेड भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसकी भी वैराइटीज़। ये सारी चीज़ें वैराइटीज़ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा, यहाँ पे कुकीज़ आ गई जो कि बहुत ही अलग अलग टाइप्स की थी। बहुत चीज़ें तो ऐसी थी जो कि कभी देखी नहीं थी। तो वो भी मुझे अच्छी लगी। कितनी बार अगर हम लोग जाएंगे भी तो लेने, तो कितना हम लोग खा पाएंगे कि एक बार ये टेस्ट करें, एक बार ये टेस्ट करें, शायद तब भी पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं मैक्रून्स। मैक्रून्स भी अलग अलग टाइप्स के थे, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो प्राइजेस मोस्टली सारे वही सेम थे जो कि मुझे, अगर मैं बेकरी में भी चली जाऊँ तो मुझे वही प्राइस लगे। और 375 में शायद कुछ ग्राम के अकॉर्डिंग मिल रहा था यहाँ पे। और हाँ, ये है कि बेकरी में भी अगर आप जाएंगे तो सारी वैरायटीज़ नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आपको ऑल टोटल वैरायटीज़ मिल रही थी जो कि आपने पहले टीवी में या किसी और में देखा होगा, रियल में नहीं देखा होगा। तो मुझे ये अच्छे लगे यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाते हैं पराठेज, नान। ये सारा पराठा है, ठीक है। ये अरब के पराठे हैं और ये सारे पैक्ड हैं। आप अपना स्टोर करके फ्रीजर में रख लीजिए, जब खाना हो गर्म करके खाइए। तो पराठा भी रख सकते हैं आप स्टोर करके, जब कभी आप बाहर से आ रहे हैं, रोटी सेकने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे रुमाली का अलग था, पराठे का अलग था, लच्छे का अलग था, नान का अलग था। और ये खूबूज, ये आपके सारे अरब और दुबई साइड के पराठे हैं। तो ये भी वैरायटीज़ थी यहाँ पे। और ये देख सकते हैं डोनट्स के पूरे बॉक्स मिले थे जिसमें 4 या 5 पीसेस थे, 140 का था। ये सही लगा। तो ये हैं सारी चीज़ें। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो जाइए। और एक्चुअली देखने में ऐसे और सामने से देखने में बहुत फ़र्क होता है, तो जो कि मैं सारी चीज़ें आपको कैप्चर करके नहीं दिखा सकती हूँ। तो मैं यही आपसे कहूँगी कि आप जाइए और ख़ुद जाके देखिए। और भी ज़्यादा वैराइटीज़ थी, मेरे से जितना क्लिप ले सकता था मैंने ले लिया। तो अगर आपको फुल्ली देखना है तो आप प्लीज़, वो तो आपको वहाँ पे जाके ही देखना पड़ेगा। फ़िलहाल मैंने आपको एक डेमो दे दिया कि हाँ हाँ ये चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। फ्रेश कुकीज़, ये अच्छा है। अच्छा, कुकीज़ के बाद ये सारे जो आप केक देख रहे हैं ना, ये इसके वैराइटीज़ के नेम थे शिफॉन केक। और ड्राई केक के भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। मैं एक घर लेके आई थी ड्राई केक, उसमें केक नहीं था, स्लाइसेस में कटे हुए थे। बट केक बहुत ज़्यादा यम था, एगलेस था बट बहुत ज़्यादा यम था। यहाँ पे आ जाता है बकलावा।
वो भी अलग अलग टाइप के थे, अच्छे लगा। हम लोग ने ये नहीं लिया टेस्टी, क्या क्या लेते क्या क्या खाते, ज़्यादा मीठा खा के भी वेट ओवर हो जाता। तो खैर बगल में है, जब होगा नीड किसी चीज़ के खाने की तो आ जाया जाएगा। और यहाँ पे सारे ड्राई केक आ गए आपके लोफ टाइप में, आपके रेड वेलवेट हो गया, चॉकलेट हो गया, और भी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको फ़िलहाल ऐसे सैम्पल से दिखा दिया है। तो जी ये केक देख रहे हैं ना, 180 के थे, 5 पीसेस थे और एगलेस थे। तो ये वाला बॉक्स मैंने उठाया घर के लिए और बहुत यम था, रियली में बहुत यम था। मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी फिर से ये उठाने वाली हूँ यहाँ से। और यहाँ पे अब सारी रैक आ जाती है मफ़िन्स की। ठीक है, तो ये आपको खुद ही दिख रहा होगा कि वैराइटीज़ बहुत सारी हैं यहाँ पे। और इस साइड आगे आपके ये है ब्रेड क्रम्स। ठीक है, तो अभी आगे और चलते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं हम रस्क के रैक में। और रस्क भी बहुत टाइप के थे, अलग अलग फ्लेवर में थे, अलग अलग वैराइटीज़ में थे। तो क्या लूँ क्या नहीं लूँ समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, तो मैंने स्किप कर दिया। और ये हैं चोको चिप्स, ये वाइट वाले चोको चिप्स हैं, मे बी ये 50 ग्राम के हैं। और ये नीचे, और ये डार्क चॉकलेट के चिप्स हैं। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको सब कुछ दिखाते चल रही हूँ। मैंने जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने कोई भी रैक खाली नहीं छोड़ी है, आपको थोड़ी सी झलक दिखाते चल रही हूँ। और अब हम आ जाते हैं चीज़ के रैक में, जिसमें चीज़ आप लोगों ने सुना होगा कि हर टाइप की होती है। पार्मेज़ान चीज़ अलग हो गई, चेडर चीज़ अलग हो गई, मोज़रेला चीज़ अलग हो गई, प्रोसेस चीज़ अलग हो गई। काफ़ी टाइप की चीज़ थी जो कि कुछ के तो नाम ही नहीं सुने हुए थे। ये सोक्ड चीज़ थी। और जितनी भी देख रहे हैं ना वैरायटी, सारी चीज़ थी। मसाला चीज़ अलग से थी, और ये तो श्रेडेड चीज़ हो गई। तो वैरायटी यहाँ पे चीज़ की बहुत सारी थी। और ये जो बॉक्स उठाया ना अभी, ये है मसाला गुआवास। हम लोग जैसे गुआवा घर में काट के मसाला डाल के, दाल मिर्च नमक थोड़ा सा ऑयल ये सब डाल के खाते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे सब कुछ पैक्ड मिल रहा था, विच इज़ वेरी गुड। तो और ये सारे पनीर के बॉक्सेस बने हुए थे, जितने ग्राम का आपको नीड है उतने ग्राम का आप उठा लेंगे जी। तो थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भीड़ देख सकते हैं, शिद्दत की भीड़ थी। अच्छा, और अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि चेरीज़ वगैरह थी और चोको फिलिंग्स वगैरह थी। आप कुछ भी बना रहे हो, आइसक्रीम बना रहे हो होममेड, और घर में फिलिंग बीच में रखना चाह रहे हो, वो था। टूटी फ्रूटी थी, जैम्स घर के बने हुए थे, मुरब्बे बने हुए थे, मतलब सारे वैराइटीज़ थी सबकी। सॉरी, घर के हुए बने नहीं, मतलब वहाँ के बने हुए। और वैरायटी आप देख सकती हो, यहाँ पे गोवा जैम है और जैक फ्रूट जैम है और डिफरेंट टाइप्स के जैम्स यहाँ पे रखे हुए थे। तो ये भी अच्छा है। जैसे जैम्स के हम लोग बाहर जाते तो हमें या तो शीशी ले लेते हैं ना, एक जार ले लेते हैं, तो लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जितनी क्वांटिटी की नीड है उतना आपको मिलेगा। लेकिन जो पैक करके ये लोग देते हैं ना, उसमें लिख देते हैं, लोग मेंशन कर देते हैं कि आपको इतने डेट तक ये फिनिश कर देना है। मतलब ये नहीं कि जैसे हम लोग के पास जैसे जार रहता है तो चल जाती है आराम से 5-6 महीना, लेकिन इन लोगों ने लिमिट कर रखा है। आप जितनी क्वांटिटी का क्या ले रहे हो उसमें मेंशन कर देते हैं कि 1 हफ्ते तक ये चीज़, मतलब 1 हफ्ते तक ही मोस्टली है कि ये चीज़ यहाँ इतने दिन तक चलेगी, अदरवाइज़ ये एक्सपायर्ड है। और यहाँ पे आ जाते हैं सारे स्पाइसेस टाइप के, जैसे बना दिया ना, गुआवा है और पिकल्स वगैरह है, ये सारा यहाँ पे वो भी है। और ये आ जाता है सैलेड, जिसमें कि पनीर सैलेड है, आपके ऑलिव सैलेड है, आपके कॉर्न सैलेड है, आपके इटालियन सैलेड है, और ये कॉल्सलाव है। कॉल्सलाव जो कि आप लेंगे और इसको ब्रेड पे स्प्रेड करेंगे, ये इसलिए होता है। मैक्रोनी सैलेड है, पास्ता सैलेड है। यहाँ पे भी सैलेड की बहुत सारी टाइप्स है, आपको घर पे बनाने की कुछ नीड नहीं है। अगर आप इस साइड आते हैं, कोई गेस्ट आने वाला है, आप अपना सैलेड ले लीजिए। यहाँ पे सारे मेयोनीज़ आ गई, मिंट मेयोनीज़ और तंदूरी और चीज़ी मेयोनीज़, थाउजेंड्स आइलैंड मेयोनीज़, मतलब मेयोनीज़ की भी बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे दी हुई थी। जितना चाहिए 50 ग्राम के डिब्बे से ये लोग पैक करके आपको दे देंगे वहाँ पे।
अच्छा, और यहाँ पे सॉसेस भी डिफरेंट टाइप्स की थी और प्लस मसाले भी थे। जो भी आप कुछ घर में तंदूरी बनाते हो, ये सारा मैरिनेशन करने के लिए सारे मसाले डालते हैं ना, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जाइए और वहीं से सारे मैरिनेशन के जो भी हैं मसाले वो अवेलेबल हैं। आप अगर कढ़ाई पनीर बनाना चाहते हैं, मसाला काली मिर्च कुछ भी बनाना चाहते हैं, बिरयानी बनाना चाहते हैं, चिकन मसाला बनाना चाहते हैं, मतलब और सारी ग्रेवी भी यहाँ पे अवेलेबल है। बस सब्ज़ी लीजिए और इस ग्रेवी में डाल के उसको थोड़ी देर पका दीजिए और आपकी ये सब्ज़ी रेडी है। तो ये मसाला यहाँ पे रेडी मिल रहा है, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट भी मिल रहा है, और टोटल जितने भी स्पाइसेस के आपको नीड है सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप, सब कुछ दिख रहा होगा आपको, शायद क्लियरली सारा दिख रहा है, और मेरे ख्याल से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं पिकल्स। डिफरेंट टाइप के पिकल्स भी थे, मिर्च का था, लहसुन का था, अदरक का पिकल अलग से था, कटहल का था, मतलब जितने भी पिकल्स आपको पता है नॉलेज में जो होते हैं सारे पिकल्स अवेलेबल थे। और 50 या 100 ग्राम से आपको वो अलग से पैक करके दे रहे थे। तो जिसमें कि मैंने घर के लिए गार्लिक पिकल लिया था। तो देख सकते हैं प्राइसेस भी यहाँ पे मेंशन है। 100 ग्राम का 37 का है। सबके पिकल्स के अलग अलग प्राइस दिए हुए थे। सामने सामने हम लोग खड़े हैं, हम लोग को नजर नहीं आ रहा था। चलो ले लो। कौन सा ले, समझ में ही नहीं आया। अच्छा, ये है एवोकाडो, और हम लोग को काफ़ी दिन से इस फ्रूट्स का वेट था खाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आए, एवोकाडो सारा घूमा, नहीं मिल रहा था, और देखा तो बगल में ही था जो कि हम लोग की नज़र नहीं गई। तो एक एवोकाडो आपका पड़ा 99 रुपीज़ का, आप समझ के चलिए 100 का पड़ा, 375 का केजी प्राइस था इसका। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं सारे फ्रोज़न स्टार्टर्स पे। ये मोमोज़ हैं और वेजिटेबल्स स्प्रिंग रोल्स थे, ठीक है, और ये पनीर जिंग हॉट था, और ये पंजाबी समोसे थे, तो और ये थे स्वीट कॉर्न, ठीक है। और ये यहाँ पे भी फ्रोज़न की बहुत सारी वैराइटीज़ दी हुई थी, वेज की अलग थी, नॉन वेज की अलग थी। तो ये भी अच्छे थे, पर मैंने इसमें से कुछ भी नहीं उठाया, ठीक है। तो ये बस मैं आपको दिखाने के लिए मैंने वहाँ पे सारे कैप्चर किया रखे हैं, तो आप बस देखते चलिए। और यहाँ पे नॉनवेज के आ गए, यहाँ पे प्रॉन्स के हैं, चिकन पैटीज़ है, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो राइट साइड में सारे नॉनवेज के फ्रोज़न रखे हुए थे और लेफ़्ट साइड में सारे वेज के रखे हुए थे। तो ऑप्शन बहुत थे, जो आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे पराठास आ जाते हैं, पफ डो पराठा। तो ऐसे में भी पराठा जो पैक्ड वाले हैं वो भी मिल रहे हैं, और जो वैसे मैंने आपको जो खोबू वगैरह दिखाया था उस टाइम में भी वो अलग से पैक्ड करके दे रहे थे। तो दोनों वैराइटीज़ अवेलेबल थी यहाँ पे। बाकी तो ये एज़ यूजुअल जो होते हैं आपके मकेन्स में जितने भी आइटम्स थे वो सारे थे, यहाँ पे रैक लगी हुई थी। अच्छा, और ये आ जाते हैं सोया चिक्की या सोया चिक्का बोल दीजिए। यहाँ पे सोया चाप के भी पैकेट्स थे, और ये सोया चिक्का का टेस्ट, हम लोग एक पैकेट ये लेके आए जो मैंने आप हाथ में देखे अभी, वो मैं घर पे लेके आई। तो बस रेडी टू ईट था, इसको बस गरम करना था, लेकिन पीसेस स्क्वायर में थे और खाने में सेम सोयाबीन जैसा ही था, नथिंग स्पेशल। और बस टेस्ट करना चाहते थे। अच्छा, दिल्ली में स्टार्टिंग में जब ये नए नए आइटम्स निकले थे तब मैंने खाया हुआ था, पर वो जो टेस्ट था ना वो बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि वो लोग खुद बना के उसको सेल आउट कर रहे थे, उस चीज़ में ज़्यादा टेस्ट था। और ये जो पैकेट्स वाले हैं मुझे इसमें टेस्ट कम लगा। तो मोमोज़ का भी एक ये जो ऑप्शन आ गया ना, मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, लेकिन आजकल तो हर गली नुक्कड़ में मिल रहे हैं, तो मुझे नीड नहीं लगी कि इसके पैकेट्स उठाने की। हाँ, फॉर एन एमरजेंसी अगर आपको नीड है तो आप लेके इसको एक स्टोर कर सकते हैं अपने फ्रीज़र में। पापा, मुझे योगर्ट चाहिए वाली। ये दाल मखनी, हाँ मलाई
शाही पनीर चाप भी है ये। अच्छा क्यूब्स हैं, पैटीज। सर नॉनवेज होगा। अच्छा अब यहाँ पे सारी क्रीम आ जाती है, टॉपिंग क्रीम और व्हिप्ड क्रीम वगैरह सब कुछ है, बट यहाँ पे ये मुझे महंगे लगे। ठीक है, यहाँ पे 500 ग्राम पड़ रहा था समथिंग कुछ ऐसे ही। देखिए मैं प्राइस दिखा रही हूँ, 150 का था, ये 500 ग्राम था, जो कि मुझे कॉस्टली लगा, मुझे बेनिफिट नहीं लगा यहाँ से लेने के लिए। और यहाँ पे ये सारी चेरीज़ वगैरह और ब्लूबेरी है, करनबेरी, जो भी था, जो फ्रूट्स है वो सारे फ्रोज़न फ्रूट्स भी मिल रहे थे। और ये पिज़्ज़ास थे कि बस बाय करना है और घर पे जाके गर्म करके बस उसको खाना है। तो मुझे थोड़े से ये सारे आइटम थोड़े मुझे कॉस्टली लगे, इतना मुझे वो नहीं लगा। ये देखिए ये फ्रोज़न बेरीज़ हैं, तो कुछ भी स्टफ्ड करने के लिए अगर आपको फ्रूट्स की नीड हो बीच में फिलिंग के लिए तो फिर आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। अगर कहीं और नहीं मिलेगा तो मेरे पास यही ऑप्शन बचता है कि हमें यहीं से ना चाहकर भी लेना पड़ेगा, ऐसा है ना। तो ये सारी चीज़ें भी थी। देखिए मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा शायद, तो देखते हैं, मैं आपको साथ ये सारा शेयर करती हूँ कि 2 पार्ट्स में करती हूँ। अब तो ये अपलोड होने के बाद ही पता चलेगा, तो चलिए देखते चलते हैं जी। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये रैक आ जाती है फ्लेवर्ड योगर्ट की। फ्लेवरफुल थे, कोई ब्लूबेरी फ्लेवर्स में थे, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स में कर्ड थे सारे। तो जिसमें कि वाणी ने ब्लूबेरी वाला फ्लेवर कर्ड यहाँ से, या योगर्ट बोल दीजिए, वो यहाँ से ले लिया। और यहाँ पे आ जाते हैं आइसक्रीम केक, सारे अवेलेबल थे यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाते हैं फ्राइड आइटम्स, आपके मठरी, सेमी, नमकीन वगैरह सब कुछ था। और यहाँ पे था आपका डोसा इडली का बैटर, जो मोस्टली हर जगह पे मिल जाता है। और यहाँ आ जाते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया गया था यहाँ पे बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस और भी आइटम्स है जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड करके डिस्प्ले कर देते हैं, लोग लेते हैं। तो ये चीज़ भी अच्छा था, बाहर से लेने की नीड नहीं है, मतलब आप यहीं पे लेके अपना घर ले जा सकते हैं। और ये सारा फूड आइटम था, कचौरी, पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल। और देखिए मैं सब कुछ मेंशन कर रही हूँ। 150 का आपका 500 ग्राम में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। देखिए खाने पीने का सारा स्टॉल लगा हुआ है, लजानिया अलग से लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप मॉल आए हैं, तो जैसे हम लोग आते हैं बाहर जाके कुछ भी खाते हैं या फूड कोर्ट पे लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखा मोस्टली लोग सारा खाना यहीं से पैक करा के अपना ले जा रहे थे। और यहाँ पे सारे आ जाती हैं स्वीट्स भी यहाँ पे वैरायटीज़ बहुत थी यहाँ पे स्वीट्स की। तो ये देखिए खाना यहाँ पे मटर पनीर भी रखा हुआ है, चावल रखे हुए हैं, भरवे करेले रखे हुए थे, छोले रखे हुए थे, बैगन भरवे रखे हुए थे, सारा खाना रखा हुआ था। जितनी क्वांटिटी में आपको लेनी है वो ले लीजिए और पैक करा दीजिए। और यहाँ पे नॉनवेज खाना भी प्रिपेयर्ड था, आपका जितना भी नॉनवेज में जैसे कि बिरयानी मसाला जितना भी जो भी था, वो मेरे से स्टॉल मिस हो गया, मैं वहाँ तक जा ही नहीं पाई। बाद में पता चला अच्छा वो भी था, तो फिर कभी जब जाऊँगी तो मैं वो कैप्चर कर लूँगी। तो बस समझ जाइए जैसे ये सारे प्रिपेयर मिल रहे हैं, वैसे नॉनवेज का भी अलग से मिल रहा था। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. और यहाँ पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड पराठा, नान, रोटी मतलब लेके और खाइए, बस मज़े लीजिए। तंदूरी वंदूरी सब कुछ था। और इस स्टॉल पे आ जाते हैं सोया चाप तंदूरी था, काबुली कबाब थे, ये सारे स्टार्टर्स के सामान भी, मतलब सामान के फूड जो भी बोलते हैं ना, वो सारा अवेलेबल था। तो ये देख सकते हैं आप 175 का 500 ग्राम में 175 आधा किलो आपका मिल जाएगा 175 का। तो ये सही था, खाने पीने का आइटम सही है, कॉस्टली नहीं लग रहा था मुझे।
और फिर आगे आ जाएंगे, यहाँ पे सारे खस्ते, पकोड़े और भजिया, बोंडा ये सब भी थे यहाँ पे, और बड़े भी थे जैसे कि दिख रहा है आपको। तो मिर्ची के पकोड़े, आलू के पकोड़े, बैगन के, ये सारे पकोड़ेज़ भी यहाँ पे जितने भी प्लेटर्स हैं ना वो सारे अवेलेबल थे। और ये हैं सारे फ्रेशली जूस हैं, फ्रेश जूस हैं, और तुरंत निकाल के ये लोग जार में डाल के रख रहे थे। तो ये देखिए पीछे आप देख सकते होंगे, शायद उसको मैंने पूरे से कैप्चर नहीं किया है, वो वहाँ पे जूस निकाल रहे हैं और डब्बे में कंटेनर में डालते जा रहे हैं। तो फ्रेशली मैंने लिया नहीं, अब मुझे लग रहा था ये मुझे लेना चाहिए था कि एक फ़्रेश जूस जितना भी हो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, और जो केन वाले होते हैं ना मुझे कम मज़े आते हैं इसमें। तो बस हम लोग की शॉपिंग ये भी ख़त्म हो गई है, और अब चंदन गए हैं बस बिलिंग कराने के लिए। और यहाँ पे सारे सैलेड्स हैं जो कि डाइट में हैं, सारे सैलेड वहीं पे मैंने देखा, एक जना गया वहाँ पे सारे सैलेड जो जो चाहिए थे एक बाउल में लिया, और बाद में उसमें पेपर और सॉल्ट और मेयोनीज वगैरह सारा डलवा के पैक करा के बंदा घर लेके गया। तो जी बस अब हम लोगों की हो रही है वापसी, और वानी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बोली पहले मैं थोड़ा बैठूंगी और तब घर चलेंगे। तो ये भीड़ तो आप देख ही सकते हैं, तो सही कहा ना मैंने कि लग रहा है कि अमीनाबाद की गलियों में घूम रहे हैं। हमारी शॉपिंग हो चुकी है, मेरी पैर की वाट लग गई है क्योंकि मैं जूती पहन के आई थी। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो शूज़ पहन के आइएगा, क्योंकि शूज़ से आपका पैर थोड़ा मजबूत रहेगा। मैं जूती पहन के आई तो मेरे पैरों की वाट अब मम्मी शू पहन के आई, पापा को शू पहन के, तो उनके पैर अभी। और हम लोग सिर्फ हाइपर मार्केट तक गए, हम लोगों ने कोई शॉप पे नहीं घूमे क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था हम लोगों को। मुझे इंटरेस्ट था बट उसमें ही हम लोग 6 o'clock आए थे, 9 o'clock हो रहा है, मुझे कितना तो बस हम लोग चल रहे हैं घर की ओर। पहले तो आई होप आप लोग को। तो आज हमने आपको घुमा दिया सारा लुलु मॉल, सारा तो नहीं, हाइपर मार्केट मैंने आपको मोस्टली सारी दिखाने की कोशिश की। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। तो मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।